के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। रेन रेन मैन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या करेंगे? क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली जो हम आज के लेक्चर में करेंगे ये तुम्हारा रेन मैन प्रॉब्लम ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर टाइम मिला तो हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे? रिवर बोट प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो है इनके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और भी कराने तो वाले इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, क्योंकि अभी तक जितने भी करते हैं हम लोग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करते आ रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। नाउ अगर हम बात करें तो ये रेन मैन प्रॉब्लम तो आज डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग थ्योरी करते हैं, क्योंकि थ्योरी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जितने क्वेश्चन करते जाओगे टाइप वेरिएशंस वाले क्वेश्चन, उतना ही थ्योरी तुम्हें और भी क्लियर होते जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन में आराम से थ्योरी भी डिस्कस कर दूँ। ठीक है, थ्योरी भी मतलब डिटेल में डिस्कस कर दूँ। तो रिवर बेड प्रॉब्लम जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिख लो नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके। तो आज डिस्कस करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। तो ये रहा तुम्हारा रेनमैन प्रॉब्लम पे थ्योरी। तो ये तुम्हें क्या करना है? ये तुम्हें रीड करना है। ये हमारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। डू योर सेल्फ क्लियर, डू योर सेल्फ। इसका मतलब तुम्हें क्या करना है? इसे थोड़ा सा क्या करना है? रीड कर लेना है। एक बार तुम अगर रीड कर लोगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन कब? अभी नहीं रीड करना है। ये जब तुम्हें पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पे, तब तुम्हें इसे एक बार क्या करना है? पीडीएफ खोल करके एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, ताकि क्या हो कि ये टर्म्स भी तुम लोगों को क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन कब? जब हम पढ़ा देंगे तब। ठीक है, अभी क्या करना है? पढ़ना है। तो रेन मैन प्रॉब्लम करा रहे हैं, तो ये रेन मैन प्रॉब्लम लिखो। रेन मैन प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो इसमें बेसिकली 3 टर्म है। अगर तुम इस 3 टर्म को तुम समझ जाते हो तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस करना तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 3 टर्म कौन सा दिया हुआ है? देखो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही समझना। ठीक है, अब फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आराम से पढ़ो। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है वी आर। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा पहला तो कर लेते हैं, दूसरा भी कर लेंगे हम लोग। ये तुम्हारा वी आर दिया हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन है। रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड। और स्टेशनरी स्टेशनरी पर्सन ऑन ग्राउंड। क्लियर है? ये हम क्यों लिख रहे हैं ये तुम्हें पता चल जाएगा। ये जब हम क्यों लिख रहे हैं ये तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो सकता है? वेलोसिटी ऑफ रेन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, या फिर स्टेशनरी पर्सन ऑन ग्राउंड। क्लियर है? मतलब स्टेशनरी पर्सन मतलब वेलोसिटी उसका जीरो है, वो अगर तुम्हारा ऑब्जर्व करेगा तो तुम उसे देख सकते हो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और स्टेशनरी पर्सन ऑन ग्राउंड। And the next is what? Velocity of men. This is velocity of men. Velocity of men with respect to what? With respect to ground. And the last one is velocity of rain with respect to men. क्योंकि हमें क्या इस सवाल में पूछा जाता है? देखो, तुम सवाल ऑलरेडी तुम लोग को पता हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने की। वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to men। और इसे निकालेंगे कैसे? देखो यहाँ पर आराम से देखते जाओ। यहाँ पर ये पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या ये हम इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं? ये तुम्हारा पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
लेकिन कभी कभी पे हमें क्या निकालना होता है, वेलोसिटी ऑफ मेन को निकालना पड़ता है। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो इस साइड पे हम क्या की ऐड कर देते हैं, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। तो ये वेलोसिटी ऑफ मेन और ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन लिख लो, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। अब ये हम क्यों लिखाए हैं, ये तुम्हें पता चलेगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। हालांकि ये काफ़ी आसान आसान सा टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन निकाल रहे, तो हम रिलेटिव कैसे निकालते थे, वी आर माइनस वी एम करके निकालते थे। द फर्स्ट थिंग एंड द सेकेंड थिंग माइनस करके निकाल देते थे। अब यहाँ पर पे हम क्या करना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मेन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे करके निकाल देंगे। मतलब दोनों को ऐड कर लोगे ना, वेक्टर वाइज, वेक्टर समीशन है ये, ठीक है, वेक्टर समीशन है, इस बात को याद रखना। तो नाउ ये क्या हो जाएगा, this is basically velocity of rain with respect to ground, with respect to ground, with respect to ground। क्या हम अब समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्या चीज समझने की कोशिश कर सकते हैं, वाटर। अब यहाँ पर देखो, अब एक सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम क्या बताना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे देखो, हमें इस प्रॉब्लम पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि हमें लेट सपोज क्या है कि एक रेन का वेलोसिटी दिया हुआ, रेन का वेलोसिटी दिया हुआ। अब सुनो, ये हम थ्योरेटिकली बता रहे हैं, फिर हम लिख करके बताएंगे क्वेश्चन कर करके। एक वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मेन दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उनके बाद क्या बोला जाता है कि एक मैन जो है स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट कर देता है मूविंग, तो उनके रिस्पेक्ट में रेन, रेन जो है किस डायरेक्शन में होगा, ताकि उन्हें क्या करे, वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाएं, अम्ब्रेला अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा क्योंकि रेन से बचने के लिए, जो कि वो जो है पूरा का पूरा वेट नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, एक सीरीज ले रहे हैं कि किस तरह से ये समझना है। द मैन द मैन इज द मैन इज स्टेशनरी, स्टेशनरी, द मैन इज स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, एंड द एंड द रेन इज फॉलिंग, इज फॉलिंग। ये जो सीरीज खत्म होगा, ये जो एग्जाम्पल का सीरीज है, ये सीरीज जैसे ही खत्म होगा वैसे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सिनेरियो, पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा। ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉलिंग एट द फॉलिंग एट द फॉलिंग एट हिज बैक at an angle phi with the horizontal, क्लियर है। ये एक तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसे क्या बनाना है, ड्रॉ करना है, इसे क्या करना है, ड्रॉ करना है। पहले तो क्या बोला जा रहा है, आराम से सुनते जाओ। एक स्टेशनरी मैन है, तुम्हारा रेन क्या कर रहा है, फॉलिंग कर रहा है ऑन हिज बैक, मतलब उनके बैक पे फॉलिंग कर रहा है, मतलब पीछे बैक पे फॉलिंग कर रहा है एट एन एंगल, ये फाई दिया हुआ है, एट एन एंगल फाई विथ हॉरिजेंटल। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। देखो लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस है। ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए, अगर ड्रॉ करने के लिए तुम्हें आता है तो इसमें क्या है, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस वाले प्रॉब्लम में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि हम विदाउट डायग्राम भी सॉल्व करने के लिए बताएंगे, जो कि वन ऑफ द फेवरेट मेथड है, तो उस तरीके से बताएंगे, लेकिन तुम्हें डायग्राम मेथड भी आना चाहिए कि डायग्राम से ड्रॉ करके आना चाहिए। अब वेलोसिटी ऑफ मेरा क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ये तुम्हारा दिया हुआ है एट एन एंगल फाई, वेलोसिटी ऑफ ये रेन है। क्लियर है मेरी बात। और यहाँ पर मैन है, यहाँ पर मेरा क्या है, एक मैन है, ये मैन है और ये रहा मेरा मैन, ठीक है। यहाँ 1 सेकेंड, वेलोसिटी, ये मेरा मैन है और ये रेस्ट में है। स्टेशनरी का मतलब तो रेस्ट ही होता है, आई थिंक सो, ये रेस्ट ही होता है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये रेस्ट में है अभी, तो रेस्ट में है। और ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मैन बोल लो, या फिर
ऐसे ही बोल लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो तो सेम ही है क्योंकि ये स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये कहाँ पर मैन को कहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, देखो अम्ब्रेला यहाँ होल्ड करना पड़ेगा बचने के लिए, वेट ना हो पाए ये। तो ये बचने के लिए अम्ब्रेला कहाँ होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। क्या ये इस बात को लेकर के कोई भी डाउट है, बताओ। अगर तुम चेक करोगे तो ये थीटा है, तो ये भी तुम्हारा थीटा है विथ हॉरिजेंटल, थीटा विथ थीटा विथ वर्टिकल होल्ड करना पड़ेगा, थीटा नहीं फाई है, इस चीज़ को तुम फाई लिख लो। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि स्टेशनरी मैन है विथ एंगल दिस है, तो तुम्हें ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट मतलब अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड किया जाए मैन के द्वारा, जो कि ये वेट ना हो, वेट मतलब भीगे नहीं, ठीक है। तो क्या तुम लिखोगे, लिखोगे वर्टिकल से तुम फाई एंगल पे तुम होल्ड करोगे बैक डायरेक्शन में, क्लियर है, ताकि ये तुम्हारा कंप्लीटली वेट नहीं हो। समझ में आता है, ठीक है। ये पहला सिनेरियो था, ये स्टेशनरी है। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे स्पीड इनका इंक्रीज करते हैं। लेट सपोज क्या करते हैं, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करते हैं। लेट सपोज ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है वी वेलोसिटी से, फिर और स्पीड इंक्रीज करता है, फिर और स्पीड इंक्रीज करता है। तो कैसे ये जो है वेलोसिटी रेंज का चेंजेस होता है इनके रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है। जैसे देखो, अगर हम वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर अगर बात करें तो वो सेम ही हो जाएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन अगर हम बात करें, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन निकालेंगे, उसके बाद हम अम्ब्रेला वाला सिचुएशन करेंगे। तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, ये क्लियर है। अब तुम बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन और ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए हम तो बता रहे थे ना कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू रेन बोल लो और ये तुम्हारा ग्राउंड बोल लो, वो सेम ही है, नहीं सेम ही है, क्लियर है मेरी बात, क्योंकि ये रेस्ट में है। अब तुम्हें क्लियर हुआ, इसीलिए हम यहाँ पे बताए थे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन बोल लो या फिर ग्राउंड बोल लो, सेम ही है। यहाँ पे देखो स्टेशनरी पर्सन ऑन अ ग्राउंड या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम ही है, क्लियर, सेम ही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ मैन स्टार्ट मूविंग। अब क्या करता है, स्टेशनरी ने स्टार्ट मूविंग करने लगा है, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड आगे के डायरेक्शन में मूव करने लगा है, ठीक है। द रिलेटिव वेलोसिटी ये समझाने की कोशिश करूंगा मैं काफ़ी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, तुम्हारा रेन का रिलेटिव वेलोसिटी जो है ये तुम्हारा क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू मेन शिफ्ट ये चीज़ को समझना है कि किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, शिफ्ट टूवर्ड्स वर्टिकल डायरेक्शन नाउ इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ रेन तुम्हारा क्या दिया हुआ था, अगर तुम बात करो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तुम्हारा दिया हुआ था इस डायरेक्शन में, ये दिया हुआ था ये डायरेक्शन में। 1 सेकेंड, ये था मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन, क्या ये था बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, देखो ये पीछे देखो, ये देखो दिया हुआ था, ठीक है, ओके। नाउ अब लेकिन मेन तुम्हारा क्या होता है, ये मेन जो है, ये मेन है जो ये तुम्हारा क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है वी एम से, ये वेलोसिटी ऑफ मेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर है मेरी बात, ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये तुम्हारा इनिशियल सिचुएशन था, ये तुम्हारा क्या इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। अब तुम्हारा अगर हम मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, समझो ये तुम्हारा समझ में आ गया कि ये एक सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन का है, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन का है, ये वेलोसिटी ऑफ मेन है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, अब हम निकालना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 1 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। अब अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो अब नाउ इस चीज को समझने की कोशिश करो कंप्लीटली, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन करना पड़ेगा। देखो ये तुम्हारा वेक्टर समीशन है, ये क्या है, वेक्टर है। तो अब तुम बताओ, हम तुम्हें समीशन पढ़ाए हैं, समीशन ऑफ टू वेक्टर, तो ये क्या करना पड़ेगा, दो समीशन है, दोनों वेक्टर का क्या है, समीशन है। ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है वो तुम्हारा क्या है, समीशन ऑफ वी आर वेक्टर है और माइनस वी एम वेक्टर है, क्लियर है। तो इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं।
हालांकि तुम इसे देख करके ड्रॉ कर ही सकते हो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बताओ क्या ये क्लियर है? और ये फाई था, ये डायरेक्शन क्या था? फाई था, फाई था ऑलरेडी, देखो ये फाई है, ठीक है, स्टेशनरी दिया हुआ है, ये सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, दोनों इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखे। अब हम तीसरा निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैन, कि मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में अब चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी मूव करने लगा है। ओके, नाउ अगर हम बात करें, ये वी आर है, तुम्हारा वी आर दिया हुआ, ये वेक्टर वी आर है, वी आर वेक्टर है। तो नाउ वी आर वेक्टर इज व्हाट? वी आर वेक्टर इज दिस वी आर वेक्टर। क्या ये वी आर वेक्टर है? वी आर वेक्टर है, यस ऑब्वियस सी बात है, इसको वेक्टर के साथ लिखना है। ये वेक्टर के साथ ये थीटा एंगल पे है, सॉरी फाई एंगल पे है। क्लियर है मेरी बात? अब ये तुम्हारा माइनस वी एम वेक्टर है, वी एम वेक्टर तो इस डायरेक्शन में था, ये था वी एम वेक्टर। अब माइनस वी एम वेक्टर कैसे बनाते हो? जस्ट अपोजिट करना है, ये माइनस वी एम वेक्टर बन जाएगा। क्या ये माइनस वी एम वेक्टर है? यस ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस वी एम वेक्टर है। इसको क्या करना है? इस डायरेक्शन में देखो, ये रहा, हमको दोनों को ऐड करना है ना, तो ये दोनों वेक्टर बना लिए। और सच दैट, कैसे बनाते हैं? सच दैट, आराम से देखो, सच दैट एक जो पहले का तुम, वन सेकेंड, ये तुम्हारा क्या हो गया? सच दैट, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ किए क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को। आई थिंक अब तुम्हें वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस काफी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ये हम इसे क्या किए? पैरेलली शिफ्ट किए, इसे सच दैट हम अरेंज किए हैं कि पहले का तुम्हारा हेड और दूसरे का टेल क्या हो, ये तुम्हारा कुल मतलब मैच हो, मीट कर जाए। क्यों? क्योंकि हम रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं। देखो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं। क्यों ड्रॉ करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे वी आर वैक्टर निकालना है, वी आर एम वैक्टर निकालना है, दैट्स वाई। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसे थोड़ा लिखने की कोशिश कर देता हूँ, ये माइनस वी एम वैक्टर हो जाएगा। क्या क्लियर है? नाउ दिस वैक्टर, नाउ दिस वैक्टर इज, ये जो रिजल्टेंट वैक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट वैक्टर। ये ट्रायंगल लॉ है, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट वैक्टर। और ये कौन सा वैक्टर हो जाएगा? आर एम वैक्टर हो जाएगा। क्या क्लियर है? बताओ क्या क्लियर है? तुम बताओ, ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं, ये जो फिगर ड्रॉ किए विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये वाला निकालने के लिए ड्रॉ किए हैं। क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? अब तुम ही बताओ। अब फिर से ये सवाल पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक मैन जो है स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, एक मैन तुम्हारा स्टार्ट फॉरवर्ड मूविंग करने के लगता है। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है, ये जो है शिफ्ट टूवर्ड, शिफ्ट टूवर्ड वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाता है? शिफ्ट होने लगता है। अब तुम देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या ये, क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है। जैसे ही ये तुम्हारा स्टेशनरी था, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन था, यही तुम्हारा था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जब स्टेशनरी था। जैसे ही मूव करना स्टार्ट हुआ, ये देखो शिफ्ट होकर के किधर शिफ्ट हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किधर शिफ्ट हो गया? इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, मतलब वर्टिकल के डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? बताओ, ये तुम्हारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? जैसे ही स्पीड अगर और बढ़ाएंगे, समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर स्पीड अगर और बढ़ाएंगे तो ये क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा? बताओ, ये वेक्टर चेंजेस टू ये हो जाएगा अगर स्पीड और बढ़ाते हैं, अगर वी एम अगर हम और बढ़ाते हैं, लेट सपोज मैन का स्पीड हम और इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो टेल है, टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? और इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा। और सच दैट ये इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये तुम्हारा इतना इंक्रीज हो जाता है, तो रिजल्टेंट अब क्या होगा? बताओ रिजल्टेंट अब क्या होगा? ये रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या ये रिजल्टेंट हो जाएगा? और ये तुम्हारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। देखो समझाने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो इसको समझना है, अगर डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं तो तुम्हें भी समझने की कोशिश करना है। अब तुम्हारा ये हो जाएगा, तो हम इस, ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है? कंप्लीटली वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। क्या ये आ गया? बताओ। तो हम यही चीज हम नेक्स्ट लिखने वाले हैं। हम जैसे जैसे वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, ये वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, इसकी वजह से मेरा रिजल्टेंट चेंज होते जाएगा। ठीक है, क्या ये सही है? बताओ। अब जो हमें होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला, अगर ये नया एंगल जो बना है, ये नया एंगल थीटा बोल देते हैं लेट्स सपोज, तो ये हमें क्या होल्ड करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। देखो यहाँ होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला, यहाँ होल्ड करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? बताओ, एट एंगल थीटा पे।
ठीक है, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो हमें वर्टिकल से थीटा थीटा एंगल पे हम क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला, ताकि हम वेट ना हो, कंप्लीटली भीग ना जाए बारिश में। क्या ये सही है बताओ? हम अम्ब्रेला का किससे कैसे होल्ड किया, जब हम वी आर एम निकाल दिए, वी आर एम निकाल दिया और उसका जो थीटा है उसी डायरेक्शन में हमें अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि हम ये पहले ही लेक्चर में बता चुके थे, याद करो पहला लेक्चर, कि किसी का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अगर वेलोसिटी v है, तो जरूरी नहीं है कि ये वेलोसिटी v हर हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जर्वर के केस में रहे। ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर इसका हर चीज चेंज हो सकता है। ठीक है, ये रेस्ट में भी हो सकता है, ये वेलोसिटी v में भी हो सकता है, या फिर ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी हो सकता है, वो तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए अगर तुम्हें अम्ब्रेला लगाना है किसके रिस्पेक्ट में, अगर तुम मूविंग कर रहे हो, अगर लेट्स सपोज तुम ही मूव कर रहे हो, तुम मूव कर रहे हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में तो तुम अम्ब्रेला होल्ड करोगे ना। इसीलिए ये तुम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी आर एम निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वेलोसिटी वेलोसिटी का रेन का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, उस डायरेक्शन में तुम क्या करोगे, अम्ब्रेला होल्ड कर लोगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? अब नाउ फिर से अब हम एक बार एक सिनेरियो और बनाने की कोशिश करते हैं। अब पहले रुका हुआ था, फिर मूव करना स्टार्ट हो गया, अब क्या कर रहे हैं, और इंक्रीज करते हैं स्पीड, इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, और इंक्रीज करते हैं। तब अब और क्या सिनेरियो हो सकता है, एज द men men further increase his speed, then क्या क्या हो सकता है, हम वो बात कर रहे हैं। देन एट एक पार्टिकुलर तुम्हारा वैल्यू पे, एक पार्टिकुलर वैल्यू पे तुम्हारा v का पार्टिकुलर वैल्यू पे, मतलब वेलोसिटी ऑफ मेन पे पार्टिकुलर वैल्यू, मतलब वी एम पे, ये तुम्हारा इसका एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या होता है, द रेन appear appears to be फॉलिंग वर्टिकली, तुम्हारा वर्टिकली फॉल होता है। अभी तो तुम्हें बता चुके ना, आई थिंक अगर तुम थोड़ा दिमाग अपने तरफ से भी लगा रहे होगे तो तुम्हें, आई थिंक तुम्हें यही समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये पार्टिकुलर यहाँ तक पहुँचता है, तो ये तुम्हारा इसका रिजल्टेंट तुम्हारा ये आ जाता है, देखो ये वर्टिकली फॉल होने लगा विथ रिस्पेक्ट टू मेन। क्लियर? जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ पर तुम्हारा थीटा इज लेसर देन थीटा नॉट, जो कि इनिशियली था स्टेशनरी पोजीशन पे। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा रेन का जब रेन जो है तुम्हारा, रेन जो है सॉरी रेन जो है जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसे देख रहा था, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, तब था ये फाई। लेकिन ये थीटा कब बना है, जब विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं हम मेन का, स्टार्ट मूविंग। ठीक है, ओके। ना अगर हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, तो अब तुम बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये कांस्टेंट दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कांस्टेंट ही होगा ना। अगर तुम्हें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तुम्हारा दिया हुआ है। लेट्स सपोज वर्टिकली फॉल हो रहा है, लेट्स सपोज क्या, तुम्हें पहले ही बता चुके हैं ये, और विथ एंगल क्या दिया हुआ है, फाई। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये किसका वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल क्या मेक कर रहा है, फाई। शुरू से तो यही एग्जांपल लिए हैं। अब तुम्हारा क्या है, अब ये तुम्हारा क्या है, लेट सपोज एक ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एम। ठीक है, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये क्लियर है बताओ, क्या ये क्लियर है? ओके नाउ, लेकिन अब जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ, बताओ, रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ये अब ये इंक्रीज्ड वेलोसिटी है। ठीक है, इतना इंक्रीज सफिशिएंट है जो कि वर्टिकली फॉल करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, नाउ नाउ व्हाट, ये वर्टिकली तुम्हारा रेन वेन
देखो हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोगों को कम से कम समझ में तो आए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये प्लस कर लेंगे और ये माइनस वी एम कर लेंगे। देखो हमेशा इसी तरीके से करना है, ठीक है, ताकि इस चीज़ों को लेकर के कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ बात करें तो दिस इज, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। क्या हम नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ कर ले, क्योंकि हम थोड़ा इस बार बड़ा बनाने वाले हैं। नाउ अब ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये होने वाला है। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, ये फाइ है, ये क्या दिया हुआ है, फाइ दिया हुआ है। दैट्स वाई क्या अब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अगर मैन निकालना है, रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वी एम को हमको ऐड करना पड़ेगा। वी एम इस डायरेक्शन में है तो माइनस वी एम क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और क्या किए हैं हम, इससे इंक्रीज कर दिए हैं वेलोसिटी, वी एम जो है क्या किए, इंक्रीज कर दिए हैं। तो पहला क्या था, अगर तुम यहाँ पर देखना चाहोगे तो ये तुम्हारा सफिशियंट नहीं था वर्टिकल के लिए, ये अभी भी एट एंगल फाइव पे एट एंगल थीटा पे जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा और इंक्रीज कर दिए, लो इंक्रीज कर दिए इसे। तो अब ये क्या हो जा रहा है, इंक्रीज करने से मतलब है कि मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जा रहा है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जा रहा है, इसका लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो रिजल्टेंट निकालेंगे, देखो ये रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे हैं, अगर कोई ये नहीं समझ पा रहा है, तब तो तुम ये तब तो एक ही केस हो सकता है, या फिर तुम वेक्टर नहीं पढ़े हो, या तो दूसरा केस ये हो सकता है, या फिर तुम वेक्टर ही नहीं पढ़े हो। क्योंकि दूसरा केस कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि पहला केस है कि वेक्टर ही तुम नहीं पता तुम्हें। तो जाकर के तुम्हें क्या करना है, वेक्टर पढ़ना है। ठीक है, वेक्टर पढ़ो, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चैप्टर में यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में तो और इस्तेमाल होगा वेक्टर। ठीक है, रिलेटिव इज ऑल अबाउट वेक्टर। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में और इस्तेमाल होगा वेक्टर, और उसके नेक्स्ट चैप्टर में भी और इस्तेमाल होगा, मतलब अब इस्तेमाल ही होते जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर अगर किसी कोई नहीं पढ़ा है, अगर इन केस पढ़ा है या फिर भूल गया है, तो उन्हें भी क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। क्लियर है, उतना लोड नहीं लेना है, काफ़ी आसान टॉपिक है। ऑलरेडी लेक्चर ड्रॉप्ड है, तुम जाकर के देख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या ये क्लियर है, बताओ, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और इट फॉल वर्टिकली, इट फॉल, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालने की कोशिश किए हैं। व्हेन मैन स्टार्ट मूविंग, वेलोसिटी v एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर कंडीशन वर्टिकल। ठीक है, इंक्रीज इज मोशन। नाउ क्या ये तुम्हें समझ में आया, बताओ। यहाँ पर क्या है, माइनस वी एम है। हम हर चीज़ लिख दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को ये क्लियर हो जाए। अगर दोबारा लेट सपोज कभी अगर इन केस क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ रहेगा, ये सिनेरियो देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तुम्हारा हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये केस नहीं है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसी सब केसेस में तुम्हारा क्वेश्चन दे देंगे। इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ वैल्यूज दे देंगे और यही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा और क्या केस बन सकता है, और कोई केस नहीं बन सकता इसके अलावा, यही केस है। ठीक है, एक और केस ले लेता हूँ, बस वही केस है, ये चार के अलावा और कोई केस ही नहीं है। ठीक है, और जब केस होएगा तो उस हिसाब से भी सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन दिस इज द प्राइमरी केस जो कि तुम लोगों को आना ही चाहिए डेप्थ में। चलो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस तरह का जब केस रहेगा तो हमें क्या निकालना होगा, अगर तुम लेट सपोज अगर तुम यहाँ से करना चाहोगे, तो ये वी आर एम जो है, वी आर एम, ये क्या हो जाएगा बताओ, वी आर हो जाएगा और माइनस वी आर एम हो जाएगा। क्या यही था। अब ये तुम्हारा क्या है, सॉरी, ये तुम्हारा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा क्या है, फाइ है। लेट सपोज ये क्या है, फाइ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर तुम्हें ये दिया हुआ है, ये तुम्हारा थीटा है, और ये तुम्हारा इस तरीके से दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, तो तुम ये थीटा भी अब तुम निकाल सकते हो। क्या नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया। देखो 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, तो तुम क्या कर सकते हो, थीटा भी यहाँ पर तुम फाइंड कर सकते हो। देखो थीटा कैसे फाइंड करना है, अगर टेन थीटा तुम अगर लिखना चाहते हो तो दिस इज मैग्नीट्यूड लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना, सिर्फ ओनली कंसिडर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी एम और अपॉन वी आर। क्या ये चलेगा, बताओ, इस तरीके से चलेगा।
ठीक है। एंड नाउ अगर तुम देखना चाहोगे, ये तुम्हारा ये वाला थीटा निकल जाएगा, ठीक है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर तुम ये निकालना चाहोगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड लेट्स सपोज क्या निकालना चाह रहे, इसका मैग्नीट्यूड वी आर एम, तो ये सब क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी आर एम का होल स्क्वायर, जब भी वर्टिकली वाला केस है ना, वर्टिकल वाला जब भी बोला जाएगा कि वर्टिकली ड्रॉप हो रहा है, तुम ये सब चीज कर सकते हो, ये सब चीज विदाउट सॉल्व किए तुम आराम से कर सकते हो, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें तो, ठीक है, ये सब चीज तुम कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। अब बताओ, जब इस तरह का केस होगा तो अम्ब्रेला कहाँ होल्ड किया जाएगा? ऐसे वर्टिकली होल्ड किया जाएगा, और कैसे होल्ड किया जाएगा? ये तुम्हारा एक पर्सन है जो कि वी एम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो कैसे होल्ड किया जाएगा? ऐसे होल्ड किया जाएगा, प्लस समझ में आता है, डायरेक्ट वर्टिकली होल्ड किया जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मेन तुम्हारा क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मेन रेन तुम्हारा अपियर हो रहा है जस्ट वर्टिकली, तो नाउ तुम्हारा अम्ब्रेला यहीं पर लग जाएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है? ये वी एम वेलोसिटी से तुम्हारा ये पर्सन मूव कर रहा है, हम ये इस तरीके से रहने देते हैं ताकि तुम लोगों को नेक्स्ट क्या बोलता है काम आएगा, ठीक है। अगर तुम पीडीएफ देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगर और वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा और वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, मैन का ये वेलोसिटी और इंक्रीज कर देते हैं, तो ये नेगेटिव में भी और इंक्रीज हो जाएगा, तब नेट क्या आएगा, नेट तुम्हारा फॉरवर्ड आ जाएगा, मतलब इनके इनके चेहरे पे तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, मतलब आगे लगाना पड़ेगा, आगे एट एंगल थीटा पे लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, अम्ब्रेला जो हम पीछे लगा रहे थे एट एंगल थीटा पे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा एट एंगल थीटा पे। देखो कैसे हो जाता है, सिर्फ वेलोसिटी का इंक्रीज हो जा रहा है तो ऐसे हो जा रहा है। नाउ क्या हम एक और केस ले लें, ये ठीक है, चलो। अगर इफ इफ द मैन इंक्रीज फर्दर, और वेलोसिटी इंक्रीज किया जाता है, और वेलोसिटी मतलब इंक्रीज करता है, इंक्रीज इज स्पीड फर्दर, फर्दर मतलब आगे, फर्दर फर्दर मोर, और आगे और इंक्रीज करता है, ठीक है, देन द रेन appear appears to be falling falling from the forward डायरेक्शन, मतलब आगे के डायरेक्शन में दिखना स्टार्ट हो जाता है उनको, पीछे के डायरेक्शन में, बैक के डायरेक्शन में, हम स्टार्ट जब कैसे किए थे बैक के डायरेक्शन से, अब आगे के डायरेक्शन में आ गया, देखो सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मैन का वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, उन्हीं से क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज होते जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज होते जा रहा है, फॉलिंग फ्रॉम द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ अगर तुम्हें ये चीज समझ में आया तो काफी इंटरेस्टिंग, अब तुम क्वेश्चन के लिए क्या हो, प्रिपेयर हो चुके हो, ठीक है, तो अब उतना डरना नहीं है। ना एक बार इसे भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता है जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा, ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक है, एट एंगल थीटा पे 5 दिया हुआ है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी मैन, मतलब कोई मैन अगर रुका हुआ रहेगा तो भी उसको यही दिखेगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोल दो या फिर स्टेशनरी मैन को बोल दो, ये चीज समझने के लिए तुम्हें पहला लेक्चर देखा होना चाहिए मेरा, ठीक है, और अगर भूल नहीं गए हो तो, ठीक है, या फिर तुम यही बोल सकते हो कि और अ पॉइंट विच इज ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हो, तुम बहुत कुछ बोल सकते हो अगर तुम्हें डेप्थ में नॉलेज है तो। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, आराम से देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है, ये मच मोर इंक्रीज हो चुका है, ये मच मोर इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पर 3 डॉट दे देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को क्लियर है, और यहाँ पर ओके, यहाँ पर 1 डॉट हम दे देते हैं, 2 डॉट दे देते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ये लगे कि हाँ ये इंक्रीज्ड वेलोसिटी है, और पीछे इंक्रीज किया गया, यहाँ पर लेट्स सपोज नहीं, यहाँ पर वी एम वेलोसिटी है, ठीक है, वी एम वेलोसिटी, चलो ये 3 डॉट था, इंक्रीज किया गया और इंक्रीज किया गया मच मोर, देन तुम्हारा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकालना चाहेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा,
अब माइनस वेलोसिटी ऑफ एम, जो कि मच मोर इंक्रीज है, मच मोर इंक्रीज है। क्या तुम समझते हो ना? अब अगर इसे फिगर देख करके बनाया जाए, सॉरी ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन है और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, दिस इज वाई डायरेक्शन। देखो इस चीज़ को अगर समझ गए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमसे बनने लगेगा। नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है। क्या रेन का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, ये तुम्हारा थीटा है, सॉरी फाई। ठीक है, अब माइनस वी एम ऐड कर देते हैं। तो माइनस वी एम कैसे ऐड करना होगा, वी एम किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में वी एम था, तो माइनस वी एम इस डायरेक्शन में हो जाएगा। आई थिंक तुम्हें वेक्टर समझ में आ रहा है। ये माइनस वी एम है और ये मच मोर इंक्रीज है, लेट्स सपोज ये मच मोर इंक्रीज है, ये तुम्हारा मच मोर इंक्रीज है ये। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ना ये माइनस वी एम हो जाएगा, ये इंक्रीज्ड वेलोसिटी है, इंक्रीज्ड, ये ट्रिपल एरो दे देते हैं ताकि तुम समझो इस चीज़ को कि ये काफ़ी इंक्रीज्ड है। ठीक है, तो इंक्रीज सफिशिएंट है टू क्रॉस दिस, मतलब वर्टिकल अब नहीं होगा, फॉरवर्ड में आ जाएगा। नाउ द रिजल्टेंट इज दिस, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये ट्रायंगल लॉ है, दिस इज वी आर एम आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, ट्रायंगल लॉ है। क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? और लेट्स सपोज ये तुम्हारा क्या बना रहा है, थीटा, थीटा एंगल बना रहा है ना। अब थीटा भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है तुम्हारे लिए, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम थीटा भी निकाल सकते हैं। क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, क्या ये तुम लोगों को क्लियर है, क्या ये तुम लोगों को क्लियर है? यस, ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों को क्लियर होगा। इस तरीके से अब हम एंगल, ये तुम्हारा ये डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर अम्ब्रेला लगा लेंगे। ये तुम्हारा मेन है और जो कि कौन से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी से वी एम से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, लो ये मूव कर रहे हैं। और ये तुम्हारा अम्ब्रेला जो है ये हाथ में ऐसे पकड़े हैं और इस डायरेक्शन में लगा लिए हैं। ठीक है, क्या तुम लोगों को ये चीज़ क्लियर? ये तुम्हारा अम्ब्रेला का डायरेक्शन है, क्या चीज़, ये चीज़ क्लियर है? तो ये तुम्हारा मेन जो है अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे। और ये डायरेक्शन अगर बताना चाहोगे तो ये तुम आराम से बता सकते हो कि ये तुम्हारा वर्टिकल से क्या हो जाएगा, ये थीटा है और ये भी पैरेलल है। देखो ये तुम्हारा क्या है, पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा थीटा ही हो जाएगा। और अगर बताना चाहोगे तो ये भी तुम्हारा थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तुम अपर से वर्टिकल से बता सकते हो या फिर डाउनवर्ड से बता सकते हो, एज यू विश। ठीक है, एज यू विश, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम्हारा ये थीटा कोई रिपोर्ट कर दिया या ये थीटा रिपोर्ट कर दिया तो गलत है, नहीं, तुम्हें प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि हाँ वर्टिकल से थीटा है। और तुम अगर फिगर बना दोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द सिनेरियो। समझ में आ गया? बताओ क्या ये समझ में आया? अब देखो तुम प्रिपेयर हो चुके हो क्वेश्चन करने के लिए, प्रिपेयर हो चुके हैं। अब तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखना है, 1 सेकेंड, एक चीज़ और बताने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा क्या था, ये पहला क्वेश्चन था, ये तुम्हारा हम इस डायरेक्शन में लिए हैं, क्लियर? और ये वेलोसिटी क्या है, ये पॉजिटिव एम में है। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव में है। अगर हम क्या करते हैं, इसको हम अगर अपोजिट डायरेक्शन से लेना स्टार्ट कर दे, तुम बताओ, 1 सेकेंड, अगर हम इसको वेलोसिटी ऑफ रेन इनिशियली अगर हम इस डायरेक्शन में लेना स्टार्ट कर दें, इस डायरेक्शन में, 1 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन अगर इस डायरेक्शन में लेना स्टार्ट कर दें तो हमें इनिशियली इस डायरेक्शन में चलना होगा। क्या ये क्लियर है? तुम लोग बताओ क्या ये क्लियर है? अगर तुम चेकआउट करोगे, अगर तुम ये चेकआउट करोगे कि ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में चला हुआ है, वी एम इस डायरेक्शन में चला हुआ है, समझो इस डायरेक्शन में चला हुआ है, तो तुम्हारे लिए ये इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में अगर ऐड होगा तो ही ना रिजल्टेंट आएगा, तो तुम्हें वी एम तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करोगे तो वो माइनस साइन के साथ ही आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए तुम्हें। मतलब तुम्हारे लिए ये तुम्हारे मतलब ऑलरेडी नेगेटिव में आ जाएगा। ये चीज़ हम क्या बोलना चाह रहे हैं तुम्हें समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मतलब ये सिनेरियो समझ में आया, ये सिनेरियो समझ में आया, बस आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ो पढ़ो इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगर हम ट्रिक इन द सेंस हम ये नहीं बताना चाह रहे हैं,
चलो हम इसी में डिस्कस कर देंगे, अलग से कुछ बताने की कोशिश नहीं करते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ो, अ मैन वॉक्स ईस्ट डायरेक्शन में वॉक करता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा बना हुआ नहीं रहेगा फिगर में, ठीक है। ये हम इसलिए लेकर के आगे ताकि तुम लोग देख लो कि देखो कैसा फिगर अच्छा है ना, इसीलिए हम लेकर के आ गए, ठीक है। हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है और ये रहेगा भी नहीं एग्जाम में, ये मत समझना कि ये क्वेश्चन के साथ ही ये अटैच्ड है, नहीं ये अटैच नहीं है, ये हम लेकर के आए थे बस, ठीक है, ताकि तुम देख पाओ कि ये ऐसा सिनेरियो हो रहा है, ठीक है। तो इसके बिना ही बनाने की कोशिश करो। अब मैन तुम्हारा वॉक करता है ड्यू टू ईस्ट डायरेक्शन, लेट सपोज हम ईस्ट डायरेक्शन को हम इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, और ये वेस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। NEWS न्यूज़, इस तरह से याद कर सकते हो, NEWS, ये तो पहले ही हुआ करता था, ओके। तो ये तुम्हारा 3 किलोमीटर पर सेकेंड से हो गया। मैन जो है तुम्हारा वॉक करता है ड्यू ईस्ट 3 किलोमीटर पर सेकेंड, तो मैन का स्पीड दिया हुआ है, तो क्या हम ये लिख लें, ये मैन का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, इसका मतलब आई कैप, क्या ये हम लिख लिए। देखो जो दिया हुआ है वो लिख लेना है, हम तीन ही चीज बोले थे कि VM होता है, VR होता है, VRM होता है, काम खत्म, और कुछ तो करना ही नहीं है। VM तुम्हारा 3 आई कैप हो गया। अब नाउ द सेकंड इज ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द एंगल ऑफ 3। अब देखो ये वर्टिकली का केस है, वर्टिकली का केस है, ठीक है, ओके 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 ओके, ये तुम्हारा ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द एंगल ऑफ 3 डिग्री। पहली बात तो ये ऑब्जर्व लिखा हुआ है, मतलब मैन जो है 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि वो वर्टिकली फॉल होगा, इसका मतलब कि 3 किलोमीटर पर सेकेंड ये विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। देखो ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा तुम्हें, विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या दिया हुआ है, ये 3 किलोमीटर पर आवर से तुम्हारा क्या कर रहा है, ये तुम्हारा वर्टिकली है, इसका मतलब माइनस जे कैप होगा, देखो माइनस जे कैप होगा, आराम से देखो, ये वाई एक्सिस को कंसिडर करो, इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करो, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, इसका मतलब कि माइनस आई कैप में गिर रहा है, माइनस जे कैप में गिर रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये ऑब्जर्व कर रहा है मेन, मेन ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, मेन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है रेन का, ठीक है। तो ये चीज समझना है। अब हमें क्या बोला गया निकालने के लिए, ये भी तो देख लेते हैं, द एक्चुअल स्पीड बोला गया निकालने के लिए, एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आता है तो देखो ये तुम्हारा थर्ड लाइन में ये तुम्हारा कह दिया है कि निकालना ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है पहले बात, और डायरेक्शन निकालना है, इसका मतलब थीटा निकालना है, ठीक है, डायरेक्शन थीटा के फॉर्म में ही निकालते हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा स्लो स्लो लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो लिमिटेड है यहाँ पर जो कराने वाले हैं, लेकिन उसको जब तुम करोगे तो तुम थ्रू आउट कॉन्सेप्ट सीख करके तुम और भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो, इसी तरह का लगा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, अगर यहाँ पर हम वेलोसिटी ऑफ रेन भी बोले थे कैसे निकालना है, दोनों को प्लस करके निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा, क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ अगर रेन निकालना है, रेन निकालना है, ये क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अब प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन को करना पड़ता है। अगर तुम देखोगे तो ये लिखा चुके थे ये इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालने के लिए दिस इक्वेशन दोनों को प्लस करना पड़ता है। नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और इसको प्लस करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ मैन से। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हुआ है, दिया हुआ है, बताओ, ये दिया हुआ है तुम्हारा 3, सॉरी ये तुम्हारा दिया हुआ है 3 - 3 जे कैप, क्या क्लियर है, रेन का विद रिस्पेक्ट टू मैन से, तो ये तुम्हारा ये दिया हुआ है नाउ 3 आई कैप, मेन का तुम्हारा 3 आई कैप दिया हुआ, ये रहा 3 आई कैप। अब इसे आई कैप आगे लिख दो और जे कैप पीछे लिख दो ताकि तुम लोगों को ये क्लियर रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्स एक्सेस बनाने के चक्कर में ये तुम एक्स एक्सेस पे ले लोगे, ये तुम वाई एक्सेस पे ले लोगे, ठीक है, तब गलत हो जाएगा। मतलब ऑल्दो तुम्हारा मैग्नीट्यूड सेम ही है तो रिजल्टेंट सेम आएगा, लेकिन तुम्हारा वो चीज़ गलत हो जाएगा डायरेक्शन में, ठीक है ना। ओके, ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा सही दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है तो तुम इसका क्या करो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर तुम्हें वेलोसिटी बोलता तो तुम ये वेलोसिटी तुम रिपोर्ट कर देते, लेकिन स्पीड बोला गया इसका मतलब मैग्नीट्यूड
से इन्हें मतलब है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 3√2। क्या मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। क्या ये तुम लोगों को चमकता है, बताओ क्या ये तुम लोगों को चमकता है? ओके। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा, इस वेक्टर को ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ फॉर आराम से देखो, फॉर व्हाट, फॉर डायरेक्शन, तो इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। वी आर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बताओ, ये 3i कैप दिया हुआ है माइनस 3j कैप दिया हुआ है ना। आई कैप तो इस डायरेक्शन में होता है, आई कैप इस डायरेक्शन में होता है 3, और दिस इज 3। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड लिखे हैं सिर्फ, क्योंकि डायरेक्शन तो ये एरो से रिपोर्ट कर ही दिए हैं, क्योंकि माइनस आई कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, 3 कैप इस डायरेक्शन होता है। नाउ द रिजल्टेंट विल बी दिस, रिजल्टेंट विल बी 2√3, सॉरी 3√2, यही था, हाँ 3√2 था। रिजल्टेंट विल बी दिस। अब तुम्हारी मर्जी, अब क्या है तुम्हारी मर्जी कि तुम ये थीटा रिपोर्ट करना चाहो सॉरी हॉरिजेंटल से, या फिर तुम वर्टिकल से रिपोर्ट करना चाहो, तुम्हारी मर्जी। हम वर्टिकल से रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो अगर टेन थीटा वर्टिकल से रिपोर्ट कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे रिपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो वर्टिकल से रिपोर्ट करना चाहते हो तो वर्टिकल से रिपोर्ट कर देना, या फिर हॉरिजेंटल से रिपोर्ट करना चाहते हो तो उससे रिपोर्ट कर देना। ओके, तो टेन थीटा विल बी, ये हो जाएगा पी और एच, पी और बी हो जाएगा, इसका मतलब 3/3। तो नाउ थीटा विल बी 45 डिग्री, क्योंकि ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, थीटा विल बी 45 डिग्री। अगर तुम्हारा 45 डिग्री हो रहा है तो ये भी तुम्हारा 45 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है, तुम कहीं से भी रिप्रेजेंट करो वही निकलेगा। क्लियर है मेरी बात, मतलब तुम कहीं से भी कर सकते हो, 45 डिग्री ही निकलने वाला है। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, बताओ। ओके 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 ओके। इसका मतलब कि तुम हैंस यहाँ पर लिख सकते हो, हैंस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रेन फॉलिंग एट 45 डिग्री, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, ठीक है, ईस्ट ऑफ वर्टिकल। अगर तुम एक स्टेटमेंट में लिख दोगे ना तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्टिकल, ईस्ट ऑफ वर्टिकल विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 32 किलोमीटर पर आवर। क्या ये सही दिया हुआ है, बताओ क्या ये सही है? तो इस डायरेक्शन में तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। हैंस तुम लिख दोगे कि रेन फॉलिंग तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर तुम्हें ये लिखना है तो यहाँ पर तुम लिख देना कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये 45 डिग्री पे, तो ये तुम्हारा मेथड 1 हो गया। मेथड 1 में क्या फिगर बनाने की जरूरत पड़ी, बताओ क्या फिगर बनाने की जरूरत पड़ी, ऑलरेडी हम लोगों को कम पड़ी जरूरत। ये फिगर वाला मेथड नहीं है, फिगर वाला मेथड नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। फिगर ड्रॉ किए किस लिए, थीटा निकालने के लिए, ये फिगर नहीं है। अब तुम्हारा अगर मेथड 2 से बनाना चाहोगे इसे, लेट सपोज हम फिगर ड्रॉ करके, डायरेक्ट फिगर ड्रॉ करके बनाना चाहते हैं मेथड 2 से, तो ये तुम्हारा जो एंगल दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, जिस जिस तरीके से अभी हम पढ़ाएं 3-4 केस लेकर के, वो फिगर वाला मेथड था। ये जो दिया हुआ है ये फिगर वाला मेथड है, ठीक है, फिगर वाला मेथड। देखो मेथड 2 से कैसे बनाते हैं, मेथड 2 से कैसे बनाते हैं। नाउ एक रेन तुम्हारा फॉलिंग है, रेन तुम्हारा फॉलिंग, सॉरी व्हाट शुड बी द, एक सेकेंड हमको देखने दो क्या पहले दिया हुआ है। मैन तुम्हारा वॉक कर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, ओके 3 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है, तो ये तुम्हारा एक मैन दिया हुआ है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है, ओके। अब तुम्हारा ऑब्जर्व किया जाता है कि वेलोसिटी तुम्हारा क्या डायरेक्शन में दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है लेट्स सपोज 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एंड फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ अ रेन, ठीक है, एक्चुअल स्पीड ऑफ अ रेन फाइंड करना है। लेट सपोज वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, आराम से देखना यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू मैन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
अब आराम से देखो, विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैन अगर बनाना चाहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या ये आ जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा। अब हम वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना चाह रहे हैं, वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन और वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब ये दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर मेरा मिल जाएगा, ये वेक्टर मेरा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब आराम से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वर्टिकली है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड है, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्या ये क्लियर है बताओ, ओके। नाउ व्हाट, अब ये तुम्हारा 3 किलोमीटर पर सेकेंड, अब ये तुम्हारा क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन बनाना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन तुम्हारा क्या है, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मैन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर तुम इसको इधर इधर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन, क्लियर है, ठीक है, ओके। अगर तुम्हें निकालना है क्या, अगर तुम्हें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन देखो एक ही पेज पे हम बना रहे हैं, देखो ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है इस डायग्राम के रिस्पेक्टिव से। तो ये तुम क्या बनाओगे, इसका रिजल्टेंट बनाओगे, क्योंकि ये डायरेक्शन में ये गया फिर ये डायरेक्शन में ये गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, इनिशियल टू फाइनल, ये ट्राइंगल लॉ है। आई थिंक तुम लोगों को वेक्टर कैलकुलस आता है, ये हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है बताओ, क्लियर है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो तुम क्या कर सकते हो, अब आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, देखो एक ही सिर्फ हम लिखे, सिर्फ एक ही डायग्राम बना है ये, और यहाँ से ये हम सारा चीज निकाल लेंगे, थीटा भी निकाल लेंगे और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। कैसे, देखो अगर वी आर बोला जाता है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अभी जस्ट तुम बताएं, ये हो जाएगा तुम्हारा वी, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, देखो वी आर एम का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वी एम का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्लियर है मेरी बात। तो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, तो एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, ओके ओके ओके, ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 और ये भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, मतलब -3 दिया हुआ है लेकिन मैग्नीट्यूड तो 3 ही है ना, तो 3 और 3 का होल स्क्वायर, नाउ द 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ वो निकालना ये निकालना कुछ नहीं, सिर्फ ये बनाओ, उसके बाद डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना करके डायरेक्ट निकाल दो। तो ये तुम्हारा 3 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड और ये तुम्हारा 3 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड। हम देखो दोनों तरीके से बता रहे ताकि तुम्हें जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से बनाना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें सीखना नहीं है, सीखना है, दोनों तरीके से सीखना है और जब जो जरूरत हो वैसे लगा देना है। तो ये हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात। ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड बोला गया था निकालने, स्पीड निकाल लिया, वहाँ पर वेलोसिटी भी निकल गया था, फर्स्ट मेथड में क्या निकल गया था, वेलोसिटी भी निकल गया था, वेलोसिटी से तुम्हारा स्पीड निकाल लेते हैं, रूट अंडर इसी तरह करके। नाउ द थीटा विल बी व्हाट, थीटा विल बी व्हाट, अगर तुम यहाँ पर थीटा निकालना चाहोगे, टेन थीटा अगर तुम लिखोगे, यहाँ से लिख दोगे दिस अपॉन दिस, तो यहाँ से तुम्हारा टेन थीटा भी निकल जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 3/3, दिस विल बी 1, नाउ द थीटा विल बी 45 डिग्री। क्या क्लियर, ये इजी मेथड है, काफ़ी इजी है, देखो शॉर्टकट में बन गया, शॉर्टकट में बन गया, एक ही फिगर ड्रॉ की, इसमें दोनों का दोनों निकल गया। तो इस तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो फिगर वाला। देखो मेथड उतना रिकमेंडेड है, क्योंकि बनाया ही एक्चुअल में जाता है इसी तरीके से है, बनाया ही एक्चुअल में जाता है इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना, समझ में आ गया, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, आराम से क्वेश्चन करो समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन करते रहो समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्या करना है, पॉज करो एक बार। आई थिंक अभी तक में तुम लोगों को जो है इतना तो समझ में आ गया है कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद यहाँ पर देखना, मतलब मेरी सॉल्यूशन देखना तुम, ठीक है ना। व्हाट, एक बार कैलकुलेट तो करके देखो, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। अ मैन इज वॉकिंग 3 मीटर पर सेकेंड है, ओके, एक मैन जो है वॉक करता है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। मैन तुम्हारा वॉक करता है ईस्ट के डायरेक्शन में, क्या हम इसे क्या कर लेते हैं, लेट सपोज, वन सेकेंड वेट करना, ये वाला कलर ले लेते हैं, ये तुम्हारा डायरेक्शन बना लिया है, ठीक है। ये तुम्हारा ईस्ट है एज यूजुअल, ये तुम्हारा वेस्ट है एज यूजुअल, ये तुम्हारा सॉरी नॉर्थ है
और ये तुम्हारा साउथ है। हम ईस्ट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, आई का लेते हैं, और ये तुम्हारा जे का लेते हैं कैप, मतलब एक्स और वाई कैप लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं। तो ये मेरा जो है इस तरीके से डायरेक्शन लेते हैं, इसको हम साइड में बना लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं। ये तुम साइड में हमेशा लिख लेना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स, सॉरी ये नॉर्थ साउथ था ना, ईस्ट और वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ, क्लियर। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, ताकि समझ में आए। 3 किलोमीटर ईस्ट है तो मैन तुम्हारा वॉक करता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, ये तो क्लियर है तुम लोगों को। ये वेलोसिटी ऑफ मैन तुम्हारा 3 आई कैप में दिया हुआ है, देखो एक्स में चल रहा है तो आई कैप एज्यूम कर लिया। ड्यू ईस्ट, नाउ व्हाट, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ चीज इस वाले क्वेश्चन को आराम से देखो। टू, पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि मैन तुम्हारा ऑब्जर्व कर रहा था, पहला दूसरा ही क्वेश्चन था कि पहला क्वेश्चन था, अच्छा ये पहला ही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। एक तुम्हारा मैन जो है तुम्हारा ऑब्जर्व कर रहा था, तो वहां पर तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू मैन था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, मतलब इनिशियली वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तुम्हारा क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 और ये माइनस जे कैप। ये इनिशियली वर्टिकली डाउनवर्ड था, वर्टिकली, क्लियर है। ये आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन इजी रहते हैं लेकिन लैंग्वेज में थोड़े से फंसाने की कोशिश किया जाता है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द मैन शुड होल्ड इज अम्ब्रेला, मतलब मैन को होल्ड किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला करना पड़ेगा, सो दैट मैन डू नॉट वेट हिम, मतलब वो खुद को भिगा ना ले, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें बताओ, मैन को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला, तो मैन के रिस्पेक्ट पे वेलोसिटी तो पहले निकाल ले कि रेन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। तो ये तुम्हारा ये पहला मेथड है। देखो पहला मेथड से हम क्या करते हैं, दोनों का वेलोसिटी लिखते हैं, फिर हम ये निकालते हैं। मेथड 1 क्या है, हम तुम्हें शॉर्ट स्टेटमेंट वाइज लिखा देंगे, स्टेप वाइज लिखा देंगे ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। ये मेथड काफ़ी ईजी है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकल गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन निकल जाएगा, क्लियर है मेरी बात। नाउ रेन क्या है, 4, सॉरी ये 4 माइनस जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ओके ये तुम्हारा 3 आई कैप दिया हुआ है, ओके तो माइनस 3 आई कैप। देखो आई हमेशा पहले लिखना, जे बाद में लिखना, क्या कि हो सकता है कि कंफ्यूजन तुम्हारा क्रिएट हो जाए। ये 4 जे कैप, ये तुम्हारा निकल के आ गया। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल गया। हम 3 चीज़ें निकालते हैं, हम हमेशा शुरू से ही इस बात पे जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले वेलोसिटी ऑफ मैन निकालो, फिर वेलोसिटी ऑफ रेन निकालो, फिर इसके रिस्पेक्ट में निकालो, उसके बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे किस डायरेक्शन में होल्ड करना है अम्ब्रेला, और थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट व्हाट, हमें होल्ड करना पड़ेगा तो ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ वी आर एम। तुम चाहोगे तो स्टेप के फॉर्म में लिख भी सकते हो, मतलब बिना कुछ मेरे बताए तुम स्टेप के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम इतने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि तुम आराम से इसे लिख सकते हो। ये तुम्हारा इसे ड्रॉ कर लो, ये 3 हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्लियर है। इसको ड्रॉ कर लिए। अब नाउ व्हाट अगर तुम इसे क्या करोगे, ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा बाय द पैरेललोग्राम लॉ। तुम क्या कर सकते हो, बाय द पैरेललोग्राम लॉ इसे क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। नाउ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी आर एम हो जाएगा। नेट वेलोसिटी तो यही डायरेक्शन में हो जाएगा ना, अगर तुम इसे पैरेललोग्राम लॉ से करते हो तो ये आ जाएगा। ओके 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 ओके। क्या डायरेक्शन सिर्फ निकालने के लिए बोला गया है, हाँ सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए बोला गया है। अगर तुम्हें इसका डायरेक्शन तो निकालना ही होगा, वो तो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम्हारा थीटा है तो ये निकाल लेंगे, लेकिन अगर तुम्हें किस वेलोसिटी अगर पूछा, वेलोसिटी पूछ ले, तो ये तुम्हारा क्या करना है, वेलोसिटी भी तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये तुम वेलोसिटी भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। 9 + 16 एंड दिस इज 25, और ये क्या कर सकते हो, 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ मीटर पर सेकेंड है। यूनिट में हमेशा कंफ्यूज नहीं रहना, यूनिट हमेशा देख करके चलना है। तो व्हाट, ये अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, अगर लेट सपोज यहाँ पर क्या है, एक पर्सन है और ये तुम्हारा किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है बताओ, ये 3 आई कैप से ट्रैवल कर रहा है। तो इनको थोड़ा सा 3 आई कैप पे थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। ये
3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। आई कैप जे कैप लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी हम तो डायरेक्शन दिखा चुके हैं ना। तो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, क्या तुम अब बताना चाहोगे? हाँ, क्योंकि ये नेट वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अम्ब्रेला इन्हें क्या होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। देखो ये रहा मेरा अम्ब्रेला। क्या इसी तरीके से अम्ब्रेला बनता है? अम्ब्रेले पे फोकस मत दो। ओके, ये तुम्हारा अम्ब्रेला है। अब तुम क्या कर सकते हो, ये तुम आराम से ड्रॉ कर सकते हो। ये तुम्हारा वर्टिकल हो गया। अब वर्टिकल से ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा। नहीं बताओ, ये अगर थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम लिख सकते हो कि ये वर्टिकल से थीटा डिग्री थीटा एंगल पे ड्रॉ, थीटा एंगल टूवर्ड, अगर तुम टूवर्ड ईस्ट लिख सकते हो, ठीक है, टूवर्ड ईस्ट लिख सकते हो। ये तुम्हारा हो जाएगा। देखो टूवर्ड ईस्ट क्यों बोल रहे हैं, नहीं तुम्हें समझ में आया। ये डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन देखो, अगर ये तुम्हारा ईस्ट है, नहीं यहाँ पर देखो साइड में बना देते हैं, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये तुम्हारा वेस्ट है, ये तुम्हारा नॉर्थ है, और ये तुम्हारा साउथ है, ठीक है। अब ये थीटा किस डायरेक्शन में है, ये तुम देखो वर्टिकल से टूवर्ड ईस्ट है। देखो आराम से देखो, टूवर्ड ईस्ट दिख रहा है, वर्टिकल से थीटा टूवर्ड ईस्ट है। तो तुम क्या कर सकते हो, ये तुम लिखना है तुम्हें, हेंस स्पीड इतना और डायरेक्शन इज वर्टिकल से टूवर्ड ईस्ट। क्लियर है मेरी बात? चलो थीटा निकाल लेते हैं, थीटा तो निकालना ही पड़ेगा ना, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये मेथड 1 था, मेथड 2 से भी हम बता देंगे, ठीक है। ये tan थीटा विल बी व्हाट 3, सॉरी ये p और h, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा। नाउ थीटा विल बी, अगर तुम ये देखोगे तो ये ट्रायंगल का इस्तेमाल हो गया, ये थीटा अगर देखोगे तो ये 3/4 हो जाएगा। नाउ थीटा विल बी 37 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? 37 डिग्री। आई थिंक तुम लोगों को ये क्लियर है, आई थिंक तुम लोगों को ये क्लियर है। तो ये 37 डिग्री तो आई गया, और 5 मीटर पर सेकेंड ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नाउ हेंस ये लिखना जरूरी है, इस सारे क्वेश्चन में तुम क्या करो, लिखो, ठीक है। हेंस द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला at an at an angle of 37 degree east of vertical। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, या फिर इसका मतलब क्या होता है, और 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, 37 फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड ईस्ट। क्लियर है मेरी बात? 37 डिग्री वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल टूवर्ड ईस्ट, क्लियर है मेरी बात? चलो इसको सेकेंड मेथड से भी तुम करना चाहोगे तो तुम कर सकते हो। लेट सपोज क्या निकालने के लिए बोला गया था, ओके। तो सेकेंड मेथड यही है बेसिकली, अगर तुम यहाँ पर अगर ड्रॉ करना चाहोगे तो तुम आराम से कर सकते हो, ये सब कुछ नहीं लिखना है, वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं निकालना है, डायरेक्ट ड्रॉ करना है। तो नो व्हाट मेथड 2, ऐसा कुछ मेथड नहीं है, मेथड 1 और मेथड 2 ये सेम ही मेथड है, थोड़ा सा बस खाली हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ये मेथड 2 और मेथड 1 कोई अलग अलग मेथड नहीं है, ये सेम ही मेथड है, ठीक है। अगर तुम चेकआउट करोगे तो तुम्हें इसी तरीके से बनाना है, इसी तरीके से जिस तरीके से हम बना रहे हैं। लेकिन लेट सपोज क्या है, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाता है। क्लियर है? लेकिन अब क्या करना है, अब करना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन करना है, ये तुम्हारा ड्रॉ करना है, ठीक है। ये चीज़ को तुम्हें ड्रॉ करना है, ये चीज़ को ड्रॉ करना है। अब आराम से देखने की कोशिश करो, येलो ले लेते हैं, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ, ओके अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, क्लियर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि फॉलिंग वर्टिकली टुवर्ड द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड तुम्हारा 4 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर हम इसका बताना चाहें तो मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या दिया हुआ है, वी आर का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, ओके। टूवर्ड दिया हुआ था, ठीक है, ओके। लेकिन अब जो हमें क्या करना है, हमें करना है कि माइनस वी एम ऐड करना है। तो वी एम क्या दिया हुआ है,
VM इज 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यही क्वेश्चन था ना, हाँ क्वेश्चन तो यही था, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, देखो ये तुम्हारा, तो मतलब माइनस एम को ऐड करना है ना, पहले मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, VM तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा ना, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा ड्यू ईस्ट, क्लियर है, ये माइनस VM हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना है VRM निकालना है, तो VRM कैसे हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करोगे, इस दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा वही हो जाएगा, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा मेरा, इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट मेरा ये आ जाएगा, ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा, दिस इज द वेक्टर लॉ, सॉरी ट्रायंगल लॉ है, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, तो इस बात में कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में। चलो ये तुम्हारा VRM हो जाएगा, सॉरी ये VRM हो जाएगा, ठीक है, तो ये VRM हो जाएगा, सॉरी मेरी गलती हो गया, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में दिया हुआ है ना, ये इस डायरेक्शन में ना होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, ट्रायंगल लॉ इस तरीके से नहीं लगेगा, ये तुम्हारा वी आर दिया हुआ है, ये इसको यहाँ पर ऐड ना करके हम क्या करते हैं, सॉरी इसको इरेज कर लो, माय मिस्टेक, फिर से ऐड कर ले रहे हैं, ये तुम्हारा VR हो जाएगा, और इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, हमें सच दैट अरेंज करना होता है, हमें किस किस तरीके से अरेंज करना होता है, सच दैट कि पहला का हेड दूसरा का टेल आपस में क्या करे, मीट करे, मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करे, तो ये तुम्हारा माइनस VM हो जाएगा, और तब हमें रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ता है पहले का टेल से दूसरे का हेड तक, पहले का टेल से दूसरे का हेड तक, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ये तुम्हारा स्टेटमेंट था किसका, वेक्टर ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट था, अगर तुम लोग को याद आ रहा होगा तो, ट्रायंगल लॉ का, दिस इज R, तो ये तुम्हारा हो जाएगा RM, क्लियर है मेरी बात, RM, और ये तुम्हारा थीटा एज्यूम कर लो, अब तुम यहाँ से सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, अब तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज टेन थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो तुम क्या करो, दिस इज मैग्नीट्यूड, ये VRM का मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, और VR का मैग्नीट्यूड क्या है 4 है, तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू 37 डिग्री, क्लियर है मेरी बात, बस यही तो कैलकुलेट करना था, और तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना था, कितना डिग्री पे होल्ड करेगा, तो 37 डिग्री पे होल्ड करेगा टुवर्ड ईस्ट, हो गया काम खत्म, एक ही पेज पे देखो सॉल्यूशन हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, तो और अगर तुम्हें अम्ब्रेला होल्ड करना है तो ये तुम्हारा अम्ब्रेला यहाँ होल्ड करना है थीटा डिग्री पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में थीटा पे होल्ड करना है अम्ब्रेला, ये भी रहने देते हैं ताकि PDF में, और तुम ताकि अगर जब कभी भी देखो तो तुम्हें याद रहे, ठीक है, ये तुम्हारा अम्ब्रेला होल्ड किया जाएगा, तो मेथड 2 से भी तुम आराम से बना सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 नंबर, क्या ये 3 नंबर था, ओके एक बार सेकेंड, हाँ 3 नंबर, आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या फिर कैसे अप्रोच आगे बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, रेन जो है वर्टिकली फॉल करता है 25 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा बताना चाहोगे तुम, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा 25 मीटर माइनस J कैप, ओके, a man is a man is walking with a speed of 10 meter per second toward north to south, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे मेथड 2 से बनाने की कोशिश करेंगे डायरेक्ट, ऐसे अब पता चलता है ये क्वेश्चन में कि कैसे मेथड से अप्रोच करना है, क्योंकि ये भी बन जाएगा जाहिर सी बात है, लेकिन साउथ टू नॉर्थ में थोड़ा डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए क्या करना है इसे डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाने की कोशिश करो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा नॉर्थ, सॉरी 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 इसी तरीके से हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो नॉर्थ साउथ तुम्हारा यहाँ पर ले लेते हैं, ये नॉर्थ ले लो, इसे साउथ लेने की कोशिश करो, और ये तुम्हारा ईस्ट हो जाएगा, और ये तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, क्लियर है, इस तरीके से लेने की कोशिश करो, क्योंकि हम डायरेक्शन इस तरीके से मूव करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। नाउ अगर हम यहाँ पर करते हैं एक कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट शुड बी अम्ब्रेला होल्ड, तो वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन निकालना है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा और माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन, हमें क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है और ये हमें ड्रॉ करना है। यही करते आ रहे हैं, क्या ये करते आ रहे हैं? ओके, अब आराम से देखो, आराम से देखो। नाउ द फर्स्ट थिंग इज वेलोसिटी ऑफ रेन तुम्हारा क्या दिया हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन तुम्हारा वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ देखो, velocity of rain vertically downward. Now the man is moving with a 10 meter per second north to south, north to south move कर रहा है, यहाँ देखो आराम से। This is north to south, तुम्हारा 10 किलोमीटर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, माइनस वी आर ऐड करना है, क्योंकि हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर हम माइनस वी आर ऐड करते हैं, दिस इज माइनस वी आर, माइनस वी एम, आर नहीं सॉरी एम, ठीक है, ऐड करते हैं। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले का हेड दूसरे का टेल को अटैच करना है और पहले का टेल से लेकर के दूसरे का हेड तक रिजल्टेंट होता है, वी आर एम, वी आर एम। नाउ अब ये तुम्हारा थीटा, लेट सपोज ये थीटा एज्यूम कर लो, तो तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, डायरेक्शन इन विच शुड द अम्ब्रेला शुड बी होल्ड फॉर रेन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये तुम आराम से कर सकते हो। लेट सपोज ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 25 एंड वेलोसिटी ऑफ मेन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा 10 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 25। तो अब तुम इसे अगर निकालना चाहोगे, हालांकि ये पूछा नहीं है, ऑल्दो पूछा नहीं गया है, पूछा गया है होल्ड इज अम्ब्रेला फॉर इटसेल्फ, डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्शन पूछा गया। अगर तुम्हें अगर निकालना है इसका मैग्नीट्यूड भी, तुम आराम से कैसे कर सकते हो, 25 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता तो, सिर्फ डायरेक्शन पूछा गया है, तो तुम 10 थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे, ये तुम्हारा 10 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। दिस इज 4 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, और ये तुम्हारा हो जाएगा 40 और ये तुम्हारा हो जाएगा 100 एंड दिस इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 0.4, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। इसका कोई अननोन वैल्यू निकलेगा तो अननोन वैल्यू से हम लोगों को कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बताओ क्या ये बात क्लियर है? ओके, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि मैन शुड होल्ड इज अम्ब्रेला, हैंस हैंस मैन शुड शुड होल्ड होल्ड इज umbrella, man should hold his umbrella at an angle of at an angle of at an angle of tan inverse 0.4, tan inverse 0.4 with vertical, vertical towards south हो जाएगा, ठीक है, toward south, शुड नहीं साउथ। कैसे टूवर्ड साउथ बोल रहे हैं, देखो ये तुम्हारा अगर यहाँ पर होल्ड करेगा अम्ब्रेला, ठीक है, और ये तुम्हारा थीटा रहेगा, बताओ वर्टिकल से थीटा रहेगा, ओके। लेकिन ये अगर नॉर्थ है, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्थ दिया हुआ है, दिस इज नॉर्थ है, तो दिस इज साउथ हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, दिस इज साउथ। तो नाउ अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ये तुम्हारा साउथ है, ये तुम्हारा नॉर्थ है, तो ये तुम्हारा साउथ की तरफ ही है ना, टूवर्ड साउथ की तरफ, वर्टिकल से थीटा टूवर्ड साउथ, तो यही तो हम लिखे हैं, मतलब यही तो लिखे हैं ना, वर्टिकल से टूवर्ड साउथ। क्लियर है मेरी बात, क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। 3 आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व, तुम्हारा क्या कर रहा है, एक स्टैंडिंग मतलब एक सिर्फ u इक्वल टू 0 है, ठीक है। ऑब्जर्व रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 30 विथ वर्टिकल से तुम्हारा 30 एंगल बना करके क्या करता है, फॉल करता है। ओके 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 ओके,
तो सबसे पहला क्या करते हैं, ये तुम्हारा देखने की कोशिश करो, इसे देखने की कोशिश करो कि ये तुम्हारा, पहली बात तो क्या दिया गया है कि एंगल तुम्हारा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, ये लेट सपोज दिस इज द, वन सेकेंड, ये तुम्हारा दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है? ये पहला एग्जांपल जो हम लोग कंसिडर किए तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, अगर तुम देखना चाहोगे तो। ये 20 मीटर पर सेकेंड है और एट एंगल ऑफ 30 विद अ वर्टिकल, तो 30 डिग्री यहाँ पर एज्यूम है, ठीक है। और ये तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड है। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, मतलब हम लोग जो स्टडी कर रहे थे इसी तरीके के एग्जाम्पल पे स्टडी कर रहे थे, ओके। तुम चाहोगे तो इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो, ठीक है, ये 30 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें मानना क्या पड़ेगा, ये इस डायरेक्शन में वी एम मानना पड़ेगा। वी एम क्या मानना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। अगर तुम नहीं भी मानते हो तो तुम्हारा क्या होगा, वी एम तुम लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में मानते हो तो तुम्हारा क्या होगा कि माइनस के साथ वी एम आएगा। एक बार कोशिश करके देखना इस वाले केस को लेकर के, ठीक है, कोशिश करके देखना। वी एम एज्यूम करोगे ना, वो तुम्हारा नेगेटिव के साथ ही आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी। अगर हम क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा 20 और साइन 30 डिग्री, दिस इज 20 कॉस 30 डिग्री। इसका मतलब 20 कॉस 30 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और या फिर इसे हम बोलना चाहें 10√3 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? और दिस इज 20 और ये 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब ये 10 हो जाएगा कंप्लीटली। क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है? ओके नाउ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 आई कैप। देखो ये 10 आई कैप। नाउ दिस इज -10√3 जे कैप। क्या ये क्लियर है, बताओ क्या ये क्लियर है? अब हमसे क्या बोला गया है निकालने के लिए, पहले वो पढ़ लेते हैं। ये तो पहला था, वो तो निकाल लिया। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव। मैन शुड मूव मतलब वेलोसिटी निकालना है मैन का, कि वो मूव करे, सो दैट रेन अपेयर फॉलिंग वर्टिकली टू हिम। देखो कितना अच्छी तरीके से ये बोला गया है। पहली बात तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो ये तुम्हारा क्या होता जा रहा था, वर्टिकल एक केस आ जा रहा था, एक पैसिफिक केस पे वर्टिकल एंगल फॉल कर रहा था, बट विद रिस्पेक्ट टू मैन बात करेंगे रेन की वेलोसिटी, तो वो वर्टिकली फॉल हो रहा था। तो वो हमें क्या बताना है, वो अगर ये कुछ वैल्यूज दे करके वहां पर हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ मैन पूछा गया है। ये देखो पहला क्वेश्चन वही है। तो क्या हम वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लें? हाँ ओके। तो लेट वी एज्यूम, लेट वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, वेलोसिटी ऑफ मैन, लेट एज्यूम वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, दिस इज वी आई कैप। हम एज्यूम कर लेते हैं। ये पहला मेथड से निकाल रहे, सेकंड मेथड से तो तुम ऑब्वियसली निकाल सकते हो, ये इस तरीके से करके रूट अंडर दोनों का स्क्वायर प्लस करके तुम ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। वो भी हम बता देंगे, चिंता मत करो, लेकिन हम पहले ये तरीके बताने की कोशिश करते हैं ताकि इस तरीके से तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। लेट सपोज हम वेलोसिटी ऑफ मैन आई कैप में माने, ये वी आई कैप, लेट सपोज ये मेरा लेट है, ये लेट है माने, और ये हम ये निकाल भी लेंगे, ठीक है ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, और क्या निकालना पड़ेगा, यही तो निकालते हैं। क्या हम नेक्स्ट पेज पे निकाल लें, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सिर्फ वर्टिकली फॉल हो रहा है, मतलब सच दैट ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, वर्टिकली फॉल हो रहा है, उसके लिए तुम्हें ये वी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ जाएगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाएगा 10 आई कैप माइनस 10, दिस इज जे कैप, एंड नाउ व्हाट, माइनस वी आई कैप। ओके 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 ओके, आई कैप। क्लियर है मेरी बात? बताओ क्या ये बात क्लियर है? बताओ क्या ये बात क्लियर है? ओके। तो तुम्हें एक चीज देखना है कि ये तुम्हारा 10 और माइनस वी और ये आई कैप हो जाएगा। देखो ये आई कैप दिया हुआ है और ये आई कैप है, क्या आई कैप भी दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं आई कैप और, ठीक है। और अगर यहाँ पर प्लस करोगे, सॉरी -10√3 और ये जे कैप, ठीक है, ये जे कैप दिया हुआ है, ये आ गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन। क्या ये क्लियर है बताओ? लेकिन ये तो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए वर्टिकली वर्टिकली अपेयर होना चाहिए। क्या ये बोला गया था? बोला गया था, ओके। तो सिर्फ वर्टिकली होना चाहिए, इसका मतलब कि एक्स कंपोनेंट शुड बी जीरो, एक्स कंपोनेंट शुड बी जीरो। इसका मतलब दैट्स वाई एक्स कंपोनेंट शुड बी जीरो, ये तुम्हारा जीरो होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब इसको जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको जीरो होने के लिए v शुड बी 10 होना चाहिए। क्या ये आंसर आ गया? मतलब अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वेलोसिटी इज इक्वल टू अगर 10 आई कैप लेते हो, 10 आई कैप, तो तुम्हारा क्या अपेयर होता है, ये तुम्हें मैन को लगेगा ऐसा कि तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू मैन के वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ जाएगा, वर्टिकली आ जाएगा, वर्टिकली आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? मतलब अगर तुम 10 आई कैप में लोगे ना मैन की वेलोसिटी, तो तुम्हें मैन को जब तुम रेन की वेलोसिटी निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वो तुम्हारा क्या रहेगा, वर्टिकली आएगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। तो अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन तुमसे यहाँ पूछ लिया जाए कि इन विच डायरेक्शन मैन शुड होल्ड इज अम्ब्रेला, तो वर्टिक सॉरी तो सिर्फ क्या कौन सा डायरेक्शन होगा, सिर्फ वर्टिकली, क्योंकि सिर्फ वर्टिकली तो आएगा ना, दैट्स वाई। क्लियर है मेरी बात? ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, 10 आई कैप आ जाएगा। एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड सॉरी इसे मेथड 2 से बताना तो रह गया। पहला क्वेश्चन को पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये तुम्हारा ए नंबर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन को मेथड 2 से बताते हैं। ए नंबर मेथड टू पहला मेथड तो हो गया, दिस इज कॉल्ड, हम देखो हर एक क्वेश्चन को मेथड 2 से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को एक मेथड अगर समझ में नहीं आता है, हालांकि आना चाहिए ताकि हम हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लेट सपोज अगर नहीं आता है तो दूसरा मेथड अगर तुम्हें इजी लगता है तो इस मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ द सेकेंड मेथड इज व्हाट, ओके, ये तुम्हारा वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब कि ये क्या बोला गया है कि मैन का लेट सपोज लेट, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है? मतलब आई कैप में ये ऑलरेडी पता ही है। तो ये वर्टिकली, और उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आ जाता है, ये आ जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या ये आ जाता है, बताओ, क्या ये आ जाता है? ओके। तो अब ये तुम्हारा बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वर्टिकली, सिर्फ वर्टिकली वर्टिकली है। ओके, तो इसका डायग्राम भी वर्टिकली तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना। ओके, तो रेन का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, अगर आराम से देखना चाहो तो ये तुम्हारा 30 डिग्री पे दिया हुआ है, ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। वन सेकेंड, दिस इज रेन का वेलोसिटी दिया हुआ है, वन सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। क्लियर है मेरी बात? ये वेलोसिटी ऑफ रेन। अब वेलोसिटी ऑफ मैन को माइनस करके निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन को ये लो माइनस कर देते हैं, ये माइनस वी एम। क्लियर है? अब इसका रिजल्टेंट क्या, वर्टिकली, सिर्फ वर्टिकली बोला गया है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट इज दिस, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? अब तुम ही बता दो कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम तुम्हें शुरू में ही बता चुके थे, हालांकि तुम्हें चमक जाना चाहिए ये चीज़, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये उसका होल स्क्वायर और ये वी एम का होल स्क्वायर, देखो माइनस वी एम का होल स्क्वायर करोगे तो बात तो बराबर ही आएगा, ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाउ द वी शुड बी होल स्क्वायर करना चाहिए हमें। वी किसका, मैन का वेलोसिटी, इसका मतलब वी यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। रेन का वेलोसिटी क्या है, 20 है, देखो 20 है, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड देखना है। नाउ द वी एम वेलोसिटी इज वी, और रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, अच्छा ये तो दिया हुआ ही नहीं है, सॉरी, माय मिस्टेक। मतलब अगर तुम्हें ये दिया हुआ रहता तो तुम इस तरह से मेथड लगा सकते थे, मतलब ये मेथड तुम लगा सकते थे, माय मिस्टेक।
ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, मैन अपीयर फॉलिंग फॉलिंग डाउनवर्ड, ये तुम्हारा डाउनवर्ड फॉलिंग सिर्फ दिखता है और है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, ये मेथड 2 से तो नहीं बना सकते। मतलब अगर तुम्हें दिया हुआ रहेगा, लेट्स सपोज देख लो, अगर यहाँ पर मेथड 2 हटा देते हैं, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा मेथड 2 से नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ये तुम्हारा ए, यही मेथड को तुम इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन कब, जब वर्टिकली ये तुम्हारा जब दिया हुआ है। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन में तुम्हारा वर्टिकली डाउनवर्ड का शायद दिया हुआ था, तो तुम क्या कर सकते थे, इस तरीके से भी निकाल सकते थे, इस तरीके से भी निकाल सकते थे। क्लियर है मेरी बात? क्या बताओ, ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है? ओके ओके। नाउ नाउ ठीक है, यहाँ पर तुम ये 30 कर लो, ये तुम्हारा क्या है 30 है, ये तुम्हारा अगर 30 है तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे करके निकाल सकते हो इस वाले से। ये तरीके से लेट सपोज मान लो कि अगर ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, तो इस वाले मेथड से हम नहीं निकाल सकते। लेकिन ये 30 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा की मदद से निकाल सकते हैं। देखो अब आराम से देखना कि अगर टेन टेन 30 इज इक्वल टू हो गया। देखो इसी तरीके से पकड़ना है, अगर एक क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस वाले मेथड से तो नहीं निकाल सकते, ये फेल हो गया। लेकिन हम टेन थीटा की मदद से तो निकाल ही सकते हैं ना, टेन थीटा नहीं, ये तुम्हारा पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, तो साइन साइन लगा दो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पी और एच, मतलब पी हो जाएगा और दिस इज एच, दिस इज एच। नाउ साइन 30 इज हाफ और दिस इज 20, तो मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम देखो आराम से कैसे भी करके निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से तुम कैसे भी करके निकाल सकते हो। ये वाले तरीके से नहीं निकाल सकते, क्यों, इस वाले तरीके में तुम्हें वी आर एम का भी ज़रूरत है, वी आर एम का भी ज़रूरत है। लेकिन कभी इन द सेंस ये मेथड 2 ही लिख लो, क्योंकि मेथड 2 तो निकाल ही दिया ना ऑलरेडी, ये तुम्हारा क्या कि ये दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, थीटा की मदद से निकाल दिया। लेट्स सपोज इसकी मदद से नहीं निकाल पाए तो थीटा की मदद से निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाना है, यहाँ थोड़ा क्या लगाना है, ऑब्जर्वेशन लगाना है। क्या ये क्लियर है? देखो अलग अलग मेथड, अगर मुझे अगर तीसरा मेथड भी अगर होता तो मैं वो भी बता देता, पीछे नहीं हटूंगा मैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सोचना है, अगर तुम्हारा लेट सपोज अगर वी आर भी दिया हुआ रहता तो तीसरा मेथड इससे निकाल देता मैं, मतलब ये भी यूज़ करके निकाल देता। तो तुम तुम्हें सोचने के लिए सिखा रहा हूँ कि अगर तुम्हें अगर ये सब दिया हुआ रहे तो तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अगर तुम लेट सपोज तुमसे पूछा जाए वी आर एम, लेट सपोज तुमसे वी आर एम पूछा जाए, तो तुम क्या वी आर एम नहीं बता सकते, वी आर एम नहीं बता सकते? हाँ वी आर एम बता सकते हैं। देखो ये 10 तुम्हारा क्या, 10 तुम्हारा वेलोसिटी हो गया, एंड नाउ फाइंडिंग वी आर एम। देखो नाउ फाइंडिंग वी आर एम, नाउ फाइंडिंग फाइंडिंग वी आर एम। अब तुम ये भी फाइंड कर सकते हो, बताओ क्या नहीं कर सकते? यहाँ देखो वी आर का होल स्क्वायर, वी आर एम का होल स्क्वायर। देखो ये पूछा नहीं मतलब पूछा नहीं गया है, लेकिन लेट सपोज अगर पूछा जाता, हम हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर तुमसे और भी अगर पूछा जाए तो तुम उसे वहाँ पर भी बता सको, ठीक है। तो ये अगर वी आर एम यहाँ से पूछा जाता तो तुम क्या कर सकते हैं, वी आर का होल स्क्वायर माइनस वी आर एम का होल स्क्वायर और दिस इज कॉल्ड वी आर एम का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? ना वी आर क्या हो जाएगा, बताओ वी आर क्या हो जाएगा? वी आर इज बेसिकली 20, 20 का होल स्क्वायर माइनस वी एम क्या है, 10 का होल स्क्वायर है, दिस इज वी आर एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तुम ये भी निकाल सकते हो, जो वर्टिकली फॉल हो रहा है उसका भी तुम निकाल सकते हो। ये तुम्हारा 400 हो जाएगा, दिस इज तुम्हारा 100 हो जाएगा, वी आर एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 300 एंड नाउ वी आर एम का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी। ये पूछा नहीं गया है, इसलिए नहीं पूछा गया है क्योंकि इसका ये जो है तुम्हारा थोड़ा अजीब आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता तो तुम्हारा आंसर ये हो जाता। क्लियर है मेरी बात? वी आर एम ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड। अगर कुछ भी बोला जाए, कुछ भी, तो यहाँ पे तुम्हारा हम लगभग सारा ही चीज़ निकाल दिए इस वाले में। पहला जो ये तुम्हारा पहला तुम्हारा दिया हुआ था, 1 सेकेंड, ये जो तुम्हारा ए नंबर दिया हुआ था इसमें हम सारा ही चीज़ डिस्कस कर दिए हैं। तुम्हारा मेथड 1 से हो सकता था, मेथड 2 से हो सकता था, ये इसका हेल्प से हो सकता था, हम सारा ही चीज़ डिस्कस कर दिए। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो नाउ अब दूसरा जो है बी नंबर क्वेश्चन देखो, ए नंबर में सब चीज़ डिस्कस कर दिया, बी नंबर देखते हैं। नाउ इफ वी फर्दर इंक्रीज इज स्पीड, हम क्या करते हैं कि फर्दर इंक्रीज करते हैं। अब क्या हुआ है, वर्टिकली पहुंच गया है, अब फर्दर अगर इंक्रीज करते तो और एट एंगल फॉरवर्ड पे मूव करने लगेगा। देखो स्टार्ट करो, लेक्चर के स्टार्ट में हम क्या बोले थे, वर्टिकली जब था तो
और फर्दर इंक्रीज करता है स्पीड, तो ये फर्दर इंक्रीज करने के बाद क्या होता है, फॉरवर्ड में वेलोसिटी आ जाता है, फॉरवर्ड में आ जाता है, मतलब अब फेस पे आने लगेगा उनका वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विद रिस्पेक्ट टू मैन तुम्हारा क्या रहेगा, फेस पे आने लगेगा। तो इसीलिए अब आगे होल्ड करके रखना पड़ेगा अम्ब्रेला उनको, अगर अम्ब्रेला होल्ड नहीं करते तो उनकी आंख पे ही तुम्हारा मतलब वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तुम्हें समझ में आ रहा होगा आई थिंक जो मैं बताना चाह रहा हूँ। नाउ इफ फर्दर इंक्रीजेस वेलोसिटी रेन 30 डिग्री पे अपेयर होता है, देखो ये तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल से तुम्हारा क्या रहता है 30 डिग्री। ओके, न्यू वेलोसिटी, व्हाट शुड बी इट्स न्यू वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो हम न्यू वेलोसिटी पूछा जा रहा है बी नंबर। लेट सपोज इसे मैं शॉर्टकट से करने की कोशिश करता हूँ। ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था, सॉरी ये तुम्हारा 10 था, या फिर डायरेक्ट लिख देते, अब क्यों निकालने का जरूरत है। ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आ जाएगा, 10 आई कैप आ जाएगा, 10 रूट 3 जे कैप में आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो, 10 आई कैप में आ जाएगा और 10 रूट 3 आ जाएगा जे कैप में। क्या यही था, देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 10 रूट 3 जे कैप में था ना। नाउ दिस वुड बी, ये तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बताओ। अब हम ये पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी v1, यहाँ पर लेट सपोज v1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर v1 एज्यूम कर लेते हैं। क्या ये मेरी बात क्लियर है, क्या ये मेरी बात क्लियर है? ओके, v1 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि पिछले केस में a में हम v किए थे ना, तो तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम v1 एज्यूम कर लिए आई कैप में। ना व्हाट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा मेरा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 डिग्री पे दिख रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 डिग्री पे उनको दिख रहा है, ये कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा, 10 आई कैप और माइनस 10 जे कैप, 10 रूट 3 जे कैप माइनस v1 जे कैप, सॉरी ये तुम्हारा v1 हो जाएगा और ये तुम्हारा जे कैप, सॉरी माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक, ये तुम्हारा आई कैप और जे कैप, और ये तुम्हारा आई कैप दिया हुआ है ना, तो ये आई कैप हो जाएगा, ठीक है, माई मिस्टेक। ये v1 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आई कैप, नॉट 10 रूट 3 जे कैप, ये माइनस के साथ था और तो माइनस के साथ आया। अब तुम एक चीज देखने की कोशिश करो, एक चीज देखने की कोशिश करो कि ये जो वेलोसिटी 1 है ये ग्रेटर देन 10 आना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन ही 10 आएगा, v1 ग्रेटर देन 10 आएगा। क्या तुम अब ये पता कर सकते हो कि ये 10 ग्रेटर देन 10 ही आएगा? अब जो ये हम बोल रहे हैं ये हम कैसे बोल रहे हैं, या फिर तुम कैसे ये फाइंड कर सकते हो, एक बार 1 मिनट तुम लो, 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और इसको सोचो कि ये v1 ग्रेटर देन 10 कैसे आएगा, उसके बाद हम बताते हैं v1 ग्रेटर देन क्या होगा, ठीक है। आई थिंक तुम लोग सोच लिए होगे, चलो हम बताने की कोशिश करते हैं। हम लेक्चर की शुरुआत में ही इसीलिए हम ऑब्जर्वेशन के साथ बताए थे, लेक्चर की शुरुआत में ही। ये तुम्हारा लेट सपोज ये वेलोसिटी का क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा इधर करके बना देते हैं, ठीक है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, जब इतना ही डिस्कस कर लिया तो ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ये तुम्हारा क्या दिया हुआ था 30 डिग्री पे, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है तुम्हारा 20 था और ये तुम्हारा 30 डिग्री पे इनिशियली दिया हुआ था। ओके, हम क्या एज्यूम किए हैं, हम अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकालना चाहते थे तो कैसे निकालते थे, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ, ये तुम्हारा ऐड कर देते थे, क्या ये कर देते थे बताओ, क्या ये करते थे? हाँ ऑब्वियस सी बात है ये करते हैं, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरीके से करते थे। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वी एम ऐड करना पड़ेगा, ये तुम्हारा माइनस वी एम ऐड कर दिया, और इस बार क्या है मच मोर ग्रेटर है, मतलब यहाँ तक था तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आता विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वर्टिकली डाउनवर्ड आता रेन की वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या क्या आ गया है, क्वेश्चन में यहाँ क्या आ गया है कि नाउ इंक्रीज इज स्पीड, नाउ फर्दर इंक्रीज इज स्पीड, मतलब इंक्रीज स्पीड क्या किया, इंक्रीज कर दिए, जो कि पहले स्पीड था वो वर्टिकली डाउनवर्ड का स्पीड था, मतलब रेन क्या आ रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू मैन, जितना स्पीड था मतलब 10 था पहले का स्पीड, देखो 10 था,
ये दिख रहा है 10 आया, तो मतलब पहले 10 था तो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा था, ये क्या था 10 था, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा था। अब हम क्या किए, इंक्रीज कर दिए स्पीड, तो मतलब 10 तो यहीं तक होना चाहिए ना स्पीड, तो ये अभी क्या है, अभी ये तुम्हारा 30 डिग्री पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा V1 एज्यूम किया है, तो V1 इज ग्रेटर देन 10, समझ में आया। अब ये बोल रहे कि V1 ग्रेटर देन 10, तो नाउ इंक्रीज इज स्पीड, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि स्पीड हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है नेगेटिव में, ये नेगेटिव Vm हो जाता है, और ये नेगेटिव Vm क्या है, ग्रेटर देन 10 है, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। तो इसकी वेलोसिटी जो है, ये जो नेट आता है, ये नेट, क्योंकि ये देखो इस डायरेक्शन में एक का टेल दूसरे का हेड, एक का हेड दूसरे का टेल से अगर मैच है, तो पहले का टेल दूसरे का हेड तक क्या करेंगे, वेक्टर ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ, तो ये VRM आ जाएगा, क्लियर है। और जो कि 30 डिग्री पे दिया हुआ है, 30 डिग्री पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि 30 डिग्री पे है, समझ में आया। तो मैन को अगर अम्ब्रेला होल्ड करना है इस केस में, हालांकि इस केस में अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए नहीं बोला गया शायद, देखो एक सेकंड, मे बी अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए बोला गया, फाइंड इज न्यू स्पीड पूछा गया है। अगर अम्ब्रेला होल्ड करने के लिए बोला जाता है तो कैसे होल्ड करते हैं, बताओ बताओ कैसे होल्ड करते हैं, ये डायरेक्शन में होल्ड करते हैं अम्ब्रेला, देखो हर चीज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जरूरी है। ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में होल्ड करते हैं अम्ब्रेला, क्या ये क्लियर है, बताओ इस डायरेक्शन में होल्ड करते हैं, ये रहा। और ये तुम्हारा 30 दिया हुआ वर्टिकल से, तो क्या करेंगे 30 डिग्री वर्टिकल से होल्ड करेंगे, क्या ये क्लियर। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, क्या ये फॉरवर्ड है, यस बैकवर्ड डायरेक्शन में अभी तक करते आ रहे थे, अभी सॉरी अगर अभी इससे पहले अगर इंक्रीज धीरे धीरे स्पीड करते तो बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आए हैं, क्लियर है मेरी बात। चलो पहले क्या था, वर्टिकल था, इस तरह अम्ब्रेला होल्ड किए थे पहला केस में, दूसरा केस में तुम्हारा फॉरवर्ड आ गया, 30 डिग्री फिर टिल्ट कर दिए 30 डिग्री, क्लियर है। यही तो कॉन्सेप्ट की बात है ना, अगर तुम सीखते जाते हो तो तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर तुम क्या करते हो और सीखने की कोशिश करते हो, ये तुम्हारा तुम हो, ये तो क्या हो तुम हो। नाउ अब ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, इसे ड्रॉ कर लिए, लेट सपोज ये ड्रॉ करके बताए, क्योंकि ये तुम्हारा 10 से ज़्यादा होता है, तो ये तुम लिख लो कि Vm जो है मॉड के ग्रेटर देन 10 होता है, ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। तो आराम से देखो, ये अगर ग्रेटर देन 10 होता है तो दिस कॉल्ड इज नेगेटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, आराम से देखो, क्या ये तुम्हें समझ में आता है कि ये नेगेटिव आ जाएगा, क्या ये तुम्हें समझ में आता है नेगेटिव आ जाएगा, यस ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव है। नाउ व्हाट, ये तुम्हारा क्या है, अगर तुम ये देखोगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव के साथ लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। हम फिर क्या करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें V निकालना है, V1 निकालना है, तो हम इसे क्या करते हैं, सॉरी सेकंड पेज पे लिख देते हैं, ताकि यहाँ पर हम VRM, दिस इज VRM, और ये क्या दिया हुआ था 10 माइनस V1 दिया हुआ था, और ये V1 दिया हुआ था, और दिस इज 10√3 J दिया हुआ था, ओके। इसे ड्रॉ करना है, इसे क्या करना है, ड्रॉ करना है, लेट सपोज इसे ड्रॉ करना है, लेकिन तुम्हें ये क्लियर होता है कि ये तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्यों क्यों नेगेटिव है, क्योंकि V इज ग्रेटर देन 10, तो ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव आ जाएगा, और ये तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब कि ये जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगा, 10 माइनस V1, 1 सेकेंड, 10 माइनस V1, 10 - V1 तुम्हारा ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और तुमको एक नेगेटिव और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसे पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि हम नेगेटिव के साथ तो कंसिडर नहीं करते हैं, मॉड कंसिडर करते हैं, नहीं समझ में आया, इसको मॉड कंसिडर करते हैं, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर हम इसका मॉड 10 - V1 का मॉड ले, तो तुम्हें मैथमेटिक्स तो पढ़े ही होगे तुम, आई थिंक सो मैथमेटिक्स पढ़े होगे, तो ये मॉड हम लेते हैं, ये तुम्हारा क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं, तो अब इसे बाहर निकालना है, तो बाहर हम क्या निकालते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीज निकालते हैं। अगर अंदर में मॉड के अंदर नेगेटिव रहे, अगर मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी रहे, तो उसमें हम उसको बाहर कैसे निकालते हैं, एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो मॉड के बाहर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, जैसे देखो -3, ये तुम्हारा क्या है, -3 है, इसे अगर मॉड के बाहर निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर हमें पता चलता है कि मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो तुम बाहर कैसे निकालोगे, एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करके, एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर हमें पता चलता है कि मॉड के अंदर पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज है, तो क्या करो, डायरेक्ट बाहर निकाल दो, यही इसी तरीके से मॉड तुम ओपन करते थे, तो हमें पता चल रहा है कि ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है मॉड के अंदर, तो बाहर निकालेंगे एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके,
ठीक है, नेगेटिव हटा नहीं सकते, एक और मल्टीप्लाई कर दो, दैट आर द बोथ सेम थिंग। हटाना मुश्किल है, एक और लगाना ईजी है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये अब पॉजिटिव हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, मॉड है पॉजिटिव, तो ये चीज़ समझना जरूरी था। अब नाउ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 10√3। क्या ये क्लियर है, बताओ, 10√3। और ये तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट है, अगर तुम ये चेक करोगे तो ये VRM आ जाएगा, ठीक है, और ये 30 डिग्री पे आ जाएगा। क्या ये क्लियर है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही बोला गया, देखो 30 डिग्री, क्लियर है। और ये तुम्हारा VRM हो जाएगा। नाउ अगर तुम यहाँ पर से कैलकुलेट करते हो, 10 कैलकुलेट करते हो, हाँ 10 30 कैलकुलेट करते हो, ये क्या आएगा, P और H आ जाएगा, P और B आ जाएगा। ओके ओके ओके, ये तुम्हारा -V1 एंड नाउ 10√3। आई थिंक तुम्हें ये समझ में आया होगा। देखो ये सिर्फ समझाने के लिए हम मॉड भी थोड़ा बता दिए, नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम पता नहीं तुम इसे इंपॉर्टेंट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता है तो तुम देखोगे कि ये V=0 आ जाएगा, V1=0 आ जाएगा, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि V तो ग्रेटर देन 10 आना चाहिए, ये तो हमें कॉन्सेप्ट से पता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1/√3। क्या ये पता है 1/√3 होता है, यस ऑब्वियस सी बात है। तो ये तुम्हारा 10 - V1 हो जाएगा और दिस इज 10√3 हो जाएगा। और ये तुम क्या करो, √3 से √3 विल कैंसल आउट एंड 1 इज इक्वल टू -10 - V1। क्या ये क्लियर है, बताओ। सॉरी 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 सॉरी, ये 10 तुम्हारा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 तो अभी भी बचा हुआ है ना, -10 + V1, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या क्लियर है, तो -10 हो जाएगा प्लस V1 हो जाएगा। तो V1 इक्वल्स टू क्या करोगे, 10 उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और +10, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 20। हालांकि तुम ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कैलकुलेशन में तुम्हें यहाँ पर ये समझना था, यहाँ पर ये समझना था। अगर तुम इसे डायरेक्ट बताना चाहो तो तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो, क्या कि यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ का मैग्नीट्यूड 10 है और ये 30 डिग्री है, तो ये सिमेट्रिक है ना, तो ये भी 10 ही आने वाला है। ये सिमेट्रिसिटी से तुम बता सकते थे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से तुम ठीक है, तुम सिमेट्रिसिटी से बता सकते थे, ये 10 है और ये भी तुम्हारे 10 ही होने वाला है, क्योंकि 30 है और ये भी 30 फॉर्म हो रहा है, तो सिमेट्रिसिटी से तुम बता सकते थे ये 10 है तो ये भी तुम्हारा 10 ही होना चाहिए। दैट्स वाई ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट्स वाई तुम्हारा VM क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो V1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर तुम लिख लो, द मेन वेलोसिटी सिटी इज, सॉरी, 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है, बताओ, क्या ये क्लियर है। लेकिन हमसे सिर्फ वेलोसिटी पूछा गया, एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, फाइंड इज न्यू वेलोसिटी, फाइंड इज न्यू वेलोसिटी एंड दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरी बात, 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर तुम यहाँ पर और भी कुछ निकालना चाहोगे तो तुम और भी सब कुछ निकाल सकते हो, हालांकि ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये